अच्छा, तो हम कहाँ थे? बाबा से मिलने के लिए हाँ, बाबा से मिलने के लिए बाबा से मिलने नहीं देते हैं। बाबा से मिलने नहीं पाप का देते। खाता बना रहे हैं। हाँ, अच्छा, देखो ये बता रहे थे कि आज के संसार में वृद्ध आश्रम खुल गए, है ना? तो माँ बाप को क्या करते हैं? कहाँ छोड़ते हैं? वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं ना, निकाल देते हैं, मानो घर से निकाल देते हैं। ऐसे ही क्या हुआ? ऐसे ही क्या हुआ? हाँ, मैया अर्थात जगत माता, यज्ञ माता और शिव पिता, इन दोनों को क्या किया? विदाई दे दी। हाँ, कहाँ से निकाला? जिसका यज्ञ, जिसने स्थापन किया, उसी को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो क्या होगा? अनाथ कौन हुआ? माँ बाप को निकाल कर बच्चे अनाथ हुए या माँ बाप अनाथ हुए? बच्चे अनाथ। जहां माँ बाप की छत्र छाया हटी तो मानो गया, निश्चित विनाश निश्चित है, बुद्धि का विनाश निश्चित है। तो ऐसे ही बच्चों ने क्या किया? हाँ, क्या किया? हाँ, माता पिता शिव पिता को बाहर किया, जगत माता को, यज्ञ माता को बाहर किया, तो अपना नुकसान किया। बल कितना भी भुक्का करे फिर वो भुक्का रह जाएगा। बाकी जो आशीर्वाद है, जो माँ बाप की छत्र छाया है, वो खत्म। और ये भभका भी थोड़े समय का है, ये भभका भी ज्यादा समय नहीं चलने वाला है, ये भी चला जाएगा। तो इसलिए लौकिक में भी ऐसे करते हैं, तो लौकिक अलौकिक की कहाँ शूटिंग हुई? संगम पर हुई ना। ये जो अनाथ आश्रम खुल गए या अनाथ आश्रम बन गए या माँ बाप को निकालने की रस्म कहाँ से शुरू हुई? कहाँ से? माँ बाप को यज्ञ से निकालने की रस्म कहाँ से शुरू हुई? ये संगम युग पे हुई। हाँ, यज्ञ से, यज्ञ माता को निकालने की शूटिंग कहाँ से हुई? इस संगम पर। जब तक हम रहे, कोई भी बच्चे को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। पर हाँ, वो अलग बात है, बच्चों की इच्छा, कभी दिल है कि घर जाना है या बाहर जाना है। राशन खत्म हो गया, यज्ञ में कुछ नहीं बचा, पर फिर भी कोई बच्चे को बाहर नहीं भेजा, या कि आप अपने घर जाओ, या अपने घर से सामान लेके आओ, या अपने घर से धन लेके आओ। ऐसा आदेश बाप ने किसी भी बच्चे को नहीं दिया। बल एक रोटी पे सब बच्चे चले, लेकिन बाबा ने कभी किसी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, कभी नहीं दिखाया। पर अब बात पे निष्कासन। हाँ, निष्कासित। जैसे कि ये कोई कंपनी चल रही हो, जैसे कि फैक्ट्री चल रही हो, कि आपने यहाँ का नुकसान किया है तो आपको लेटर देते हैं, जाओ बाहर जाओ। हाँ, ये तो फैक्ट्री ही चल रही है, फिर ये तो बिजनेस ही है कि कंपनी में किसी ने थोड़ा गलत कर दिया तो आप बाहर भेजो। अगर कंपनी और फैक्ट्री है तो उनको तनख्वाह भी देनी चाहिए। हाँ, अगर घर होता है, चलो कोई बात नहीं, बच्चे अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं या घर जाना, या बात बात पे जो कार्य एक बार करने के लिए रोका गया कि आप इसको नहीं करो, जो यज्ञ के विरुद्ध या विपरीत जो चल रहे हैं, आप बोलो कि आप या तो इसको सुधारो, है नहीं तो फिर आपको क्या करेंगे? आपको दूसरे सेवा केंद्र पे भेजा जाएगा। पर ये कौन सा लॉजिक है? अगर आपने वहां बाबा मिलन किया तो हम आपको आने नहीं देंगे। हाँ, समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रही है? आपने अगर वहां ओम मंडली में बाबा मिलन किया तो आपको यज्ञ में नहीं आने देंगे। मतलब बंधन, हम आए थे बाबा के घर में बंधन मुक्त होने के लिए। हाँ, और खुद ही बंध गए। देखो, यज्ञ में रह करके इतना विकार में बच्चे जाते हैं, गलत करते हैं, पीते तक है, सब कुछ करते हैं, वो यज्ञ से बाहर नहीं जाएंगे। कमाल की बात है, आपने सोचा इस बात पे?
क्या बाबा सबकी कहानी नहीं जानता है? सबकी कहानी जानता है। जो विकार में जाते हैं, जो खान पान गलत खाते हैं, जो नशा करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो क्या क्या बताएं क्या क्या करते हैं, वो यज्ञ में सेफ है और वो बड़ों के दिल पे चढ़े हुए होते हैं। हाँ, उनके दिल मतलब वो बड़े के दिल पे बैठे होते हैं और वो उनको कोई निष्कासित नहीं कर सकता। पर बाबा से मिलने जाओ तो निष्कासित का लेटर मिल जाता है हाथ में। हाँ, ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ? इसी को पाप की दुनिया बोलते हैं और इसी को बोलते हैं घोर कलयुग। हाँ, इसी को बोलते हैं घोर कलयुग, जहाँ माँ बाप से, पिता से मिलने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़े और मिलने के बाद आपको निष्कासित कर दिया जाए, तो उससे घोर कलयुग और क्या होगा। और जो गंदगी खा करके भी, जो विकार में जा करके भी, जो अनेक आत्माओं के साथ गंदा काम करके भी बड़ों के दिल पर बैठे हैं, उसको क्या करो? उसको कोई निष्कासित नहीं कर सकता। तो इसको बोलते हैं शूटिंग। ये शूटिंग ये बोलते ना, बाबा सतयुग ही रहना था, कलयुग क्यों आया? तो कलयुग लेके कौन आया? आप बताओ। बाबा तो कलयुग नहीं लेके आया, हमारी कर्म, हम कलयुग लेके आए, बच्चे कलयुग लेके आए। एक बात बताओ, लौकिक परिवार में अगर आपका बच्चा रोज नशा करता हो या शराब पीता हो, कुछ भी करता हो, तो आप निकालेंगे क्या? हैं? कोई नहीं निकालता है, कोई नहीं निकालता है। उस नालायक से नालायक बच्चे को भी माँ बाप रखते हैं। ऐसा ही होता है ना, सुधर जाए। हाँ, बस सुधरने का प्रयास करते हैं। उसके लिए भले उनको कुछ भी करना पड़े, या उनको नशा मुक्ति केंद्र भेजना पड़े, या अपने से थोड़ा दूर कोर्स के लिए भेजना पड़े, वो उसके सुधरने का प्रयास करते हैं, पर संबंध नहीं तोड़ते। ये संबंध नहीं तोड़ते कि आप नहीं हो हमारे। तो बाबा भी हर एक बच्चे को सुधारने का प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि बच्चे कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन मेन बात कहाँ अटक जाती है? जो ठीक करने बाबा आया है, बच्चे बोलते नहीं नहीं हम ठीक है, यहाँ पर हम ठीक नहीं होना चाहते। कमाल तो तब होगा जब तूफान आएगा। ठीक है, आधारशिला टूट जाएगी। जिस धन पे नशा है वो नष्ट हो जाएगा, जिस धन पे गुरूर है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? अगर आज बच्चे बोलते हैं कि नहीं बाबा हमारे पास सब कुछ है, हम बिल्कुल भरपूर है, हमें आपकी जरूरत नहीं है, बच्चे बाप को ऐसा बोलते हैं, अभी हमें बाप नहीं चाहिए हम। और फिर जब सब कुछ चला जाएगा तो क्या होगा? तब कौन याद आएगा? तब ढूंढेंगे बाबा को। और फिर बाबा क्या कहेगा? अभी मेरी टीम फुल हो गई है, मेरी किश्ती में जगह नहीं है। हाँ, तो अभी जो बच्चे दौड़ दौड़ के आए हैं दूर से, उनको कश्ती में बिठाना है ना। अब आपका तो पेट जब तक था तब तक, अब ऐसे थोड़ी। जब बाबा आए और निश्चय हो तब बाबा से मिले, तब वैल्यू है उस आत्मा की। हाँ, जब आपके पास कोई साधन ही ना बचे, हाँ, जब आपके पास कोई आधार ही ना बचे, और तब आप बाबा के पास आओ, तब क्या होगा? हाँ, क्या होगा? उन बच्चों के लिए बाबा क्या बोलते हैं? लास्ट में उनको छोटा सा ताज और पतलून मिल जाता है, है ना? छोटा सा ताज, इतना सा, वो भी द्वापर युग में कहीं रखा जाएगा, है ना? जैसे अनेक बच्चों के सिर पर वो ताज रखते हैं, तो उतना मिल जाएगा। तो इतने ताज में काफी हो जाएगा? कहाँ विश्व के महाराजा बनने वाले मेजॉरिटी बच्चे तो क्यों रुके हुए हैं? जब हमारी दीदी कहेगी ना तब हम जाएंगे। दीदी बड़ी कि बाबा बड़ा? हाँ, दीदी तो बड़ी उनके लिए दीदी बड़ी है, उनके लिए दीदी बड़ी है। हाँ, जिनके लिए बाबा बड़ा है वो बाबा बड़ा है। इसलिए क्या करना है ये सोचो। और सबसे बड़ी बात कि बाप से मिलने आए हैं तो अपने जीवन की यात्रा को देखिए।
मैंने क्या पाया है और क्या खोया है, मेरी यात्रा कहाँ तक थी और मैंने अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया है। कहाँ देवीमान की मिट्टी में तो नहीं रगड़ा जा रहा। ये चीज का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अब समय है परिवर्तन का। बाबा ने परिवर्तन का पर्वत उठाया है, तो जो नीचे आएगा वही जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया, दिखाया ना, इतना बड़ा पर्वत उठाया, सब ग्वाले गांव वाले कहाँ आकर के रुके, उस पर्वत के नीचे आके रुके। और फिर सब बहाकर कुछ जो नहीं आए वो कहाँ चले गए, रह गए सब। अब वो पर्वत कोई पहाड़ थोड़ी था या कोई इतना भारी पर्वत उठाया, नहीं, ये परिवर्तन का पर्वत है। जो अपनी जिंदगी में परिवर्तन करेगा बाप की छत्र छाया के नीचे रहेगा, और जो नहीं करेगा वो इस मैली दुनिया में बह के चला जाएगा। इसलिए बोलते हैं बाबा प्रकृति जीत बनो, कंट्रोल करो अपने कान पे, कहीं मेरे कान कुछ गलत सुनाई तो नहीं दे रहा, कहीं मेरी आंखों ने तो गलत नहीं देखा, मेरी जीवा या मेरी मुख कुछ गलत वचन तो नहीं बोल रहे, कहाँ लालसा तो नहीं अटकी हुई है, कहाँ खाने में तो नहीं बुद्धि अटकी हुई है, कहाँ कुछ नेगेटिव चीजें देखने में तो नहीं बुद्धि अटकी है, या सुनने में तो नहीं अटकी। इसलिए देखो इस कलयुगी दुनिया में भी बाबा कितना साथ देता है। जैसे ही 60 वर्ष के बाद तो दिखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, दांत गिर जाते हैं, जीभ मोटी हो जाती है। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अब साधना करने का समय आ गया। इसका मतलब ये होता है कि अब आपको पूरी तरह से दुनियादारी से बहरे हो जाना चाहिए, आपको आंखें बंद कर लेनी चाहिए, आपको जुबान बंद कर लेनी चाहिए, आपको जीभ का टेस्ट त्याग देना चाहिए। इसलिए सब कुछ गिर जाता है। हाँ, इसमें भगवान सपोर्ट कर रहे हैं। पर कमाल की बात, बच्चे इतने होशियार हैं, मशीन लगा के घूमेंगे, हाँ, आंखों पे चश्मा चढ़ा लेंगे, मुंह में नकली दांत लगवा लेंगे, लेकिन दुनिया का टेस्ट लेंगे ही लेंगे। हाँ, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें क्या हो रही है? दुनिया से इतने जुड़ चुके हैं, इतने कि नहीं सुनाई देगा ना तो परेशान हो जाएंगे। क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छी बात है ना, नहीं सुन रहा, वैट का कचड़ा बुद्धि में जाएगा नहीं। सुनने से तो झगड़े होते हैं ना, किसी ने आपकी चुगली कर दिया, आपने कान लगा के सुना, बस युद्ध शुरू। हाँ, शुरू हो गई। अब सुना ही नहीं तो विचार ही नहीं है, कान में गया ही नहीं तो विचार ही नहीं है। आप हंस के बात कर रहे हो, सामने वाला भले आपके मन में कुछ भी सोच रहा हो, पर आपकी तो स्माइल है ना, वो भी बदल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो सुना नहीं वो आपने उसको लौटाया नहीं। फिर सुना और फिर कचड़े की लेन देन करते हैं। ये लो, तुमने मुझे इतना कचड़ा दिया तो मैं तुमको इतना दूंगा, तूने मेरे को 1 बाल्टी दिया तो मैं तेरे को 2 बाल्टी दूंगा, तूने 1 टप दिया तो मैं 2 टप दूंगा। ये कचड़े का लेन देन चालू हो जाता है। इसलिए ये जो कचड़े का लेन देन होता है यहां से होता है। कुछ सुनो ही नहीं तो कुछ बोलोगे नहीं, याद करोगे बाबा गो तो मुख से वही निकलेगा। हाँ, मुरली सुनोगे तो रोज मुरली की पॉइंट याद रहेगी। वाह, बाबा ने आज ये बोला, चलते फिरते सुनाते रहो, देखो बाबा ने आज क्या बोला, चलो आज मुरली सुनाओ, बाबा ने आज क्या बोला। नहीं, रस वहां नहीं है। रस कहाँ है? अरे फलानी बहन ऐसी है, अरे फलानी जगह ऐसा चल रहा है, अरे फलाने ने ये काम कर दिया, अरे फलाने ने वो कर दिया। बस मेजोरिटी बच्चों में ये हो गया है। कहाँ से तो नई खबर आवे और हम उसके मजे ले बैठ करके उसको जरूर मथते हैं, अच्छे से मथते हैं, माखन निकालते हैं, तोड़ निकालते हैं, उसको इतना मंथन करते हैं। इतना मंथन अगर बाबा की मुरली का कर लिया होता तो आप क्या बन जाते? संपूर्ण अवस्था की तरफ जाते। इतना मंथन नहीं करना। हाँ, कितना मंथन करना है? मुरली का मंथन जो आपके लिए है। पाप कर्म किसको बोलते हैं? जब हम अपने लक्ष्य से विपरीत दिशा में जाते हैं वो पाप कर्म होता है।
हाँ, अब आप नारायण बनने वाले हो। हाँ, अब आप के मंदिर में कभी नॉनवेज नहीं रखता, पर आप नॉनवेज का भोग लगा रहे हो, तो क्या होगा? कोई भी सोचो, इस चीज को कोई भी सोचो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम किसी एक को बोल रहे, सबको बोल रहे हैं। आपके मंदिर में रखा है क्या? नॉनवेज। हाँ, तो क्या होगा? अभी आप इस चीज को सोचो कि ये विपरीत, देवताएं कभी शराब, गंदगी या चुगली या नॉनवेज नहीं खाते। वो दोनों इस चीज से परे हैं, लक्ष्मी नारायण। तो अब आप बनने वाले क्या हो? क्या बनने वाले हो? तो फिर आपको क्या करना चाहिए? अपनी पटरी पे चलना चाहिए ना। पटरी से विपरीत क्यों जाए? हमारी पटरी क्या है? हमारी मंजिल क्या है? अब जाना आपको कलकत्ता है, बैठ गया बम्बई की ट्रेन में, तो कहाँ जाओगे? हैं? सीधा बॉम्बे रुकोगे जाके, फिर वहां जाके पछतावा होगा, रे हम तो कलकत्ता आने वाले थे, बम्बई कहाँ पहुंच गए। हाँ, जाना आपको सतयुग में है, बैठ आप द्वापर की ट्रेन में गए, तो पहुंचोगे कहां पर? सीधा द्वापर युग में ट्रेन रुकेगी, वहां स्टेशन आएगा। समझ में आ रहा है? तो हमें जाना कहाँ है और हम बैठ कहाँ रहे हो? हम मिस्टेक यहाँ कर रहे हैं। हमारी मिस्टेक कहाँ हो रही है पता है? मिस्टेक यहाँ हो रही है, जाना हमें सतयुग में है, लक्ष्मी नारायण में। उस ट्रेन में नॉनवेज बैन है, उस ट्रेन में चुगली करना बैन है, उस ट्रेन में नशा करना बैन है, लेकिन हम छुपा करके लेके जाएं तो पूरी ट्रेन बदबू नहीं मारेगी? हाँ, बताओ, नहीं मारेगी। अपने लक्ष्य को देखो, अपने लक्ष्य की तरफ जाओ। हाँ, क्या देना है, क्या लेना है? लेन देन भी होनी चाहिए, तो किस चीज की होनी चाहिए? ज्ञान रत्नों की लेन देन होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी की मीटिंग हम भी देखता है, वतन में क्या करते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोचते हैं क्यों जीवन दिया, फिर क्यों बाबा के बने, पुरुषार्थ करे ना। देखो तरक्की क्या है। आज इतने बड़े बड़े, पहले के जमाने में इतने बड़े बड़े वेद, उपनिषद, ये सब चीजें लिखी गई। एरोप्लेन अभी बना है, लेकिन वो एरोप्लेन तो कब का बन चुका है। हाँ, इतने बड़े बड़े विस्तार, साइंस कहाँ से निकली? विदेशों से। कोई साइंस विदेशों से नहीं निकली, आपके भारत की देन साइंस है। और उसकी माँ है साइलेंस, मालूम है? साइलेंस की शक्ति से साइंस पैदा हुई है, तो दोनों माँ बेटे हैं, तो दोनों ही माँ बेटे हैं। आप बोलो बच्चा राइट है, तो माँ रोंग है क्या? बच्चे को पैदा करने वाली माँ है। आपकी साइलेंस की शक्ति सतयुग के साइंस को ऐसे निखारेगी जैसे कि दुनिया में एक बहुत बड़ा फूल खिल गया हो। ये कलयुग की साइंस ने इतना कमाल कर दिया, तो ये तो सोचो कि सतयुग की साइंस क्या होगी। हाँ, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, सर्च किया, सब कुछ किया। आपको जरूरत नहीं है, आपको साइलेंस की जरूरत है, मन के साइलेंस की जरूरत है। फिर देखो कि सतयुग की साइंस एक एक की बुद्धि से कैसे फूट के बाहर निकलती है। पर उसके लिए आपको दुनिया की साइंस से थोड़ा किनारा करना पड़ेगा। उसके लिए दुनिया की साइंस से थोड़ा किनारा करना पड़ेगा, तभी आप सतयुग की साइंस को निकाल सकते हो। और जरूरत भी है, अभी होना भी है। हाँ, क्योंकि ये साइंस का साधन अभी खत्म ही हो जाएगा। अभी चेक करना है हम कलयुगी साइंस के साधनों पे आधारित हैं। चेक करना। पंखा नहीं है तो हमारा मन शांत है? हाँ, सोच के देखना है। फर्श नहीं, मिट्टी में बैठे हैं तो क्या हमारा मन शांत है?
56 पकवान नहीं, बस एक दाल रोटी है तो क्या हमारा मन शांत है? धन दौलत नहीं, कुछ नहीं, बस एक वस्त्र हमारे पास है, क्या हमारा मन शांत है? इतना देखना है। पाने की इच्छा को छोड़ दो, जो है उसमें अपने मन को शांत करके देखो, तब कमाल है। ठीक है, तो आज का होमवर्क क्या रहेगा? साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। हमने बोला 3 घंटा बैठ करके याद करो, 3 घंटा। ये पूरे नवरात्रे जब चल रहे हैं तो सब दृढ़ संकल्प से नवरात्रे कर रहे हैं। हाँ, क्यों? सबके पेट खाली है और मन में भावना भरी है, श्रद्धा भरी है, प्यार भरा है। तो आप बच्चों के पास बहुत एकदम 9 दिन जो है ना, ये बहुत वैल्यूएबल है। इन 9 दिनों में आप 3 घंटा बैठ सारे संसार को पत्र दो, टेलीग्राम करो, सबको टेलीग्राम करो कि सतयुग के रिबन कटने पर आओ, उद्घाटन होने वाला है, आओ। फाउंडेशन में नहीं आए चलेगा, लेकिन रिबन काटने पर तो आ जाओ। हाँ, तो ये सोचना है सतयुग के रिबन कटने वाले हैं, तो सतयुग के रिबन। अब गांव में किसी का नया घर बना, उसने उद्घाटन रखा, तो पूरे गांव को निमंत्रण देता है ना? देता है नहीं देता है? भोजन भी रखेगा, सब कुछ करेगा। पर जब वो मेहनत का काम, जब ईंटें खोद रहे होते हैं, फाउंडेशन डाल, पूरा गांव थोड़ी आता है? आता है क्या? नहीं आता ना। उसमें तो मेहनती और वो बच्चे होते हैं फाउंडेशन में, है ना? तो बन गया है घर, तो क्या करना है? रिबन काटना है। निमंत्रण देने में क्या जाता है? तो अभी क्या करना है? सबको निमंत्रण देना है। स्वर्ग के रिबन कटने वाले हैं, आप जरूर आओ, पधारो। तो ये निमंत्रण आप अब दोगे तब तक आएंगे वो, कब तक आएंगे देखना। और वो जल्दी आएंगे, क्योंकि समय भी बहुत नजदीक आ गया है, समय पूरा हो गया है। जो बच्चे बोलते हैं ना, बाबा को जरूरत नहीं है धरती पे आने की, ऊपर से कर लेगा काम, तो बाबा भी क्या कहेगा? करना होता तो पहले ही ऊपर से करता, तो नीचे आने की जरूरत क्या थी? हाँ, नहीं, सिर्फ ब्रह्मा तन में ही आता है, तो शोभा बच्ची में आने की जरूरत क्या थी? तो फिर ब्रह्मा तन ही होता है, फिर शोभा बच्ची का क्या मतलब था बीच में? तो बाबा सिर्फ मधुबन में ही आया, तो फिर बाबा कलकत्ता में क्यों आया? बाबा बम्बई में क्यों आया? हाँ, बाबा कराची में क्यों आया? अगर बाबा को मधुबन में ही आना था तो, या मधुबन के अलावा बाबा और कहीं नहीं आ सकता? ये दोनों क्वेश्चन मूर्ख वाले हैं। मूर्ख वाले कैसे? आप भगवान को बोल रहे हैं कि आपको मधुबन में ही आना है, आपको कहीं और नहीं आना है। ये क्या है? ये क्या है? हाँ, ये बांध रहे हैं ना, ये बंधन है। और परमात्मा बोलता है कि मैं सिर्फ एक ही बंधन में बंधता हूं, वो है प्रेम का बंधन। ये प्रेम का बंधन ही मेरे को खींच सकता है। बाकी अगर आप कहोगे कि हम आपको कैद कर सकते हैं, आप सिर्फ मधुबन में ही आ सकते हैं, आप कहीं और नहीं आ सकते, तो बाबा को ये कभी स्वीकार नहीं होगा। ये तो काम रावण ने किया था, शिवलिंग ले जाए लंका में स्थापित करूंगा। हाँ, क्या कहा कि महादेव आप आओ, बस मेरी लंका में स्थापित रहो ताकि मैं बांध सकूं। महादेव को भी पता ही था कि कितना भले भक्त है, पर ये मेरे को लेके क्यों जा रहा है? ये तो बांधने के लिए लेके जा रहा है। तो क्या किया फिर भगवान ने भी? अच्छा, हाँ, क्या किया? बड़ा खेल युक्ति से रचा। तो इसलिए बाबा बोलता है कि मैं कभी भी किसी के भी बंधन में नहीं बंधने वाला। अगर बच्चे कहते हैं मधुबन में ही बाबा आते और कहीं नहीं आते, तो ये भी बच्चों के लिए कि बाबा कभी भी ना किसी स्टेज से बंधा, ना किसी तन से बंधा, ना किसी स्थान से बंधा। अगर बंधना था तो फिर फर्स्ट रथ से ही बंधते, कराची में ही, पाकिस्तान में ही बंधे रहते। स्थान से बंधना था तो वहीं पर रहते। इतना अच्छा भवन बनाया, उसको छोड़ दिया, कमाल की बात है। हाँ, कराची का भवन कितना बड़ा भवन बना, उसको छोड़ के आना पड़ा आबू में।
तो जब कराची छोड़ दिया, पाकिस्तान छोड़ दिया, हाँ सब जगह छोड़ दी, तो फिर क्या मधुबन बाबा के लिए कोई बड़ी बात है? बच्चों के लिए बाप कहीं पर भी आ सकते हैं, ये चीजें बुद्धि में रखना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बाबा यहीं आएगा। हाँ, जिन्होंने प्रेम से बुलाया, अभी बच्चों का बहुत मैसेज आया, बाबा हम जरूर मिलने आएंगे अगर आप मधुबन में आओगे तो बाबा ने क्या कहा, ठीक है मैं मधुबन में आ रहा हूँ तो आप भी आओ। क्योंकि बच्चों के 2 तरह के निमंत्रण बाप को मिले। कैसे? बच्चे कहते हैं मधुबन के अलावा बाप कहीं नहीं जा सकता। फिर दूसरा निमंत्रण मिला, बाबा अगर आप मधुबन में आएंगे तो हम आपसे जरूर मिलेंगे। 2 निमंत्रण में कितना फर्क है? बहुत फर्क है या नहीं है? दोनों निमंत्रण में फर्क है कि बाबा आप जब मधुबन में आओगे तो हम आपसे जरूर मिलेंगे। ये प्रेम का निमंत्रण है। और ये मधुबन के अलावा कहीं नहीं जा सकता, ये बंधन का निमंत्रण है। और भगवान तो इन सभी बंधनों से परे है। तो प्रेम के निमंत्रण को हमने स्वीकार किया, पर बंधन के निमंत्रण को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है बाबा, जो बच्चे कहते हैं मधुबन आओगे बाबा तो हम मिलेंगे जरूर, तुमको एक तो पक्का निश्चय हुई क्या कि मेरा बाबा ही आ रहा था? निश्चय तो देखो, निश्चय हो नहीं हो, एक ट्रेन में 3 डिपार्टमेंट होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ये मेन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद तो जनरल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? लेकिन फिर भी स्लीपर होता ही है, क्योंकि उसमें चांस छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं स्लीपर भी है। उसके बाद फिर सीटिंग होता है, और सीटिंग के बाद भी फिर क्या होता है? भूसे जैसा एक डब्बा भी होता है जिसमें भरते हैं। बस अभी ये सोचना है कि आपको टिकट कौन सी बुक करनी है। फर्स्ट क्लास की बुक करनी है, और इसमें कोई धनराशि की बात नहीं, इसमें पुरुषार्थ की बात। अगर पुरुषार्थ फर्स्ट क्लास होगा तो टिकट भी क्या होगी? फर्स्ट क्लास। और पुरुषार्थ सेकंड क्लास होगा तो, और अगर, सबसे बड़ी बात, और अगर इस बात पे कोई रुका होगा कि हमारी दीदी आएगी तब हम जाएंगे, तो ये सोच लेना जनरल में जाएंगे। समझ में आया? अगर किसी के मन में विचार आया नहीं नहीं जब तक हमारी दीदी परमिशन नहीं देंगी, भले हमें निश्चय है पर हम दीदी परमिशन के बाद ही ट्रेन में चढ़ेंगे या टिकट बुक करेंगे, तो बाबा कहेगा तो आपकी दीदी जाएगी, जनरल में जाएगी तो फिर आप भी जनरल में आना, भूसे वाले डब्बे में जाएगी। अब देखना, क्योंकि खुद से नहीं बांधना है, बाप से बांधना है। जो बच्चे बोलते हैं ना नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं हम बाबा से, जो अपने आप से बांधते हैं ना वो क्या हो जाते हैं? उनका बोझ चढ़ता है, पाप कर्म बनता है। किससे बांधना है? किससे जोड़ना है? सारी डोरियां एक पिलर से बांधनी है। अगर कोई अपने आप की पूंछ से बांधते हैं तो मान लो वो ना खुद, उनके डबल एक सिंगल ताकत होती है, क्योंकि आपको पीछे वाले को भी खींचना पड़ रहा है और खुद का भी वजन खींचना पड़ रहा है, तो गिरने का चांस है। तो किससे बांधना है? जो मोटा पिलर है। मोटा पिलर कौन है? बाबा से बांधना है। ओ फिर मिलेंगे। हाँ, मधुबन की तैयारी करना, और कुछ भी हो जाए यहाँ से पक्का निश्चय। कैसा? बाबा जो हो रहा है कल्याण हो रहा है, बल अभी नहीं दिख रहा पर भविष्य में इसका कल्याण जरूर दिखाई देगा। ठीक है, जो भी हो रहा है कल्याणकारी हो रहा है, जो होगा वो कल्याणकारी होगा। आने वाला समय बहुत सुंदर है। अगर आपको हो, आपको जल्दी ना श्री कृष्ण को लेके आओ, पर तबाही का भी तैयारी जरूर रखना। ऐसा नहीं सोचना श्री कृष्ण आएगा, वाह, ऐसा थोड़ी एसी में आएगा, पंखे में आएगा, हाँ, या महल बिल्डिंग में आएगा।
समझ में आ रहा है ना? हाँ, उसके लिए मिट्टी में भी लेटना पड़ेगा। एक चीज बता रहे हैं कि ऐसे नहीं सोचना है हमें कि सारी फैसिलिटी होगी या सब कुछ होगा या गाड़ी बंगले कार होगी या छोटा सा पार्क होगा कि भाई हाँ हम श्री कृष्ण को खिलाएंगे या ऐसे करेंगे। भुलाना मतलब कुछ और मिटना है। समझ में आ रहा है? बुलाने का अर्थ क्या है? छोड़ना। बुलाने का अर्थ है कि कुछ और खत्म होना है ना? बुलाने का अर्थ है कि कुछ और जाएगा। जैसे आपकी मुट्ठी में पैसे हैं, आप दुकान पे पैसे दोगे तो आपके हाथ में क्या आएगा? सामान आएगा। अब आपको मुट्ठी में पैसे भी रहे और सामान भी रहे तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। एक चीज जाएगी तो दूसरी चीज आएगी। इस चीज को दिमाग रखना। और इसमें किसी की भी कहीं भी कैसे भी परीक्षा ली जा सकती है, ये भी चीज ध्यान रखना। अगर आप बच्चे कहते हैं कि श्री कृष्ण आ रहा है या आने वाला है या आप बुला रहे हो तो आपको कुछ और देना पड़ेगा। कोई भी, ये संसार है, पतित है ना, ये घोर पतित संसार है। इसमें एक बहुत पावरफुल और योगी, राजयोगी या पवित्र आत्मा आएगी तो मतलब सफाई भी तो होगी। हाँ, तो अच्छी बात है बच्चे, आप अपना पावरफुल संकल्प रखो। हम तो यही चाहते हैं कि हम जल्दी पधारे। यहाँ के वीआईपी रुपयों से वीआईपी है, पर वहाँ के वीआईपी दिल से वीआईपी होंगे। ठीक है ना? तो आप कौन से वीआईपी हो? दिल से वीआईपी बनना। दिल से वीआईपी नहीं, वीवीआईपी बनना है ना? तो इसलिए दिल वाले वीआईपी हमारे छोटे शरीर के साथ रहेंगे। दिल वाले वीआईपी। हाँ, तो दिल में ईमानदारी, वफादारी, आज्ञाकारी, ये दिल बस लगी हो एक दिलाराम के साथ। उसमें ये मत सोचना किसी के पास धन राशि, कपड़ा, मकान, जेवर कुछ नहीं चाहिए। उसमें कुछ नहीं चाहिए। उसमें क्या चाहिए? दिल का वीआईपी। तो आने वाले, अभी देखो ऐसे भी लोग हैं जो जंगलों में पैसे नहीं है पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं ना, रह रहे हैं ना। तो ऐसा समय भी आएगा। अब द्वापर युग में थोड़ी बिजली थी या ये कोई फलानी चीज थी, बस किले बना दिए, कोठरियां बना दी और कोठरियों में कोई थोड़ी ज्यादा सामान था। अब तो देखो कैसे साधन बढ़ते जा रहे हैं, सब बढ़ता जा रहा है। पहले 2 जोड़ी कपड़ों में सालों साल निकाल देते थे और अब तो देखो दो जोड़े पूरा दिन नहीं निकालते। पूरा, हाँ, 2 जोड़ी में पूरा दिन नहीं निकालते। दिन में भी कितनी ड्रेस बदलते हैं। सत्युग की दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। हाँ, यहाँ तो शरीर, खान पान गलत तो शरीर में बदबू मारता है या पसीना आता है। तो सत्युग में खान पान अच्छा तो बदबू मारने की जरूरत नहीं। पानी में खुशबू होगी, कपड़ों में खुशबू होगी, वातावरण में खुशबू होगी। अगरबत्ती की जरूरत नहीं कि अगरबत्ती लगानी पड़े या ये क्या बोलते हैं उसको, इत्र छिड़कना पड़े, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सत्युग के कपड़े खुशबूदार होंगे क्योंकि पानी इतना अच्छा होगा। हाँ, फूलों की खुशबू इतनी अच्छी होगी। तो वहाँ तो इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं है कि जो अलग अलग इत्र छिड़कना पड़े। और वहाँ ऐसा तो नहीं होगा शरीर भाई बहुत डल है या कैसे है तो क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो वहाँ पर नेचुरल होगा, है, लाली लिपस्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, काजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब सामान खत्म ना। जरूरत क्या है? बस कपड़ों की जरूरत है। और कपड़े इतने अच्छे होंगे, इतनी सी डिब्बी में 4 जोड़ी कपड़े डालो, चल दिए। कोई ऐसा नहीं कि पूरी बैगेज उठा के आनी पड़े। समझ में आ रहा है? आपने कभी देखा देवताओं सूटकेस लेके जा रहे हो? हाँ, या विमान में बैठे हो 4 दिन के लिए दूसरे टापू पे गए हो और पूरा बैगेज भर के जा रहे हो? कभी देखा? मंदिरों में कभी सूटकेस देखा बगल में? देखा या नहीं देखा? हाँ, या कभी राम के मंदिर में देखा हो बगल में सूटकेस देखा हो? या हनुमान कोई गठरी बांध करके लेके जा रहा हो? सोचो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है
कि उनको कुछ भी लगेज उठाने की जरूरत नहीं होती। उनकी इतनी सी पोटली में ही इतने सुंदर कपड़े होंगे, प्रेस करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, बस खोला, पहना और ऐसा लग रहा है जैसे कि विश्व का महाराजा, इतने अच्छे अच्छे वस्त्र होंगे। ये साइंस भी कहाँ से निकली है? ये भी साइलेंस की शक्ति से निकली। आज भी ऐसे कपड़े होते हैं जो इतनी सी डिब्बी में आ जाता है और वो बहुत महंगा होता है। ऐसे भी कपड़े होते हैं। आज जब ऐसे चीजें हैं तो सतयुग में क्या होगा? हाँ, सोच के देखो, अगर आज के समय में इतनी सी डब्बी में एक साड़ी आ सकती है तो सतयुग में क्या होगा? सतयुग में क्या होगा? तो टेंशन फ्री हो जाओ कि सूटकेस लटका के घूमना पड़ेगा, या बैग उठा के जाना पड़ेगा, या फिर आपको बर्तन भांडे लेके जाने पड़ेंगे खाना बनाने के लिए, वो भी नहीं चाहिए। गैस भरवाने की टेंशन खत्म हो गई, लकड़ी चुन के लेके आने की खत्म टेंशन ना, गर्म पानी करना है, गीजर बाथरूम में लगवाना है, उसकी टेंशन खत्म हो गई। हाँ, इतने बड़े बड़े बर्तन कढ़ाई रखने हैं, उसकी टेंशन खत्म, सारी टेंशन ही खत्म। और सोने चांदी की तो कमी नहीं है। तो रॉयल बुद्ध बनते रहेंगे। हैं, रॉयल बुद्ध बनते रॉयल बुद्ध बन, कितनी अच्छी चीजें होंगी। तो वहां की तो दुनिया ही बड़ी मजेदार है, वहां की नहीं यहाँ की, क्योंकि सतयुग आने वाला है। अरे लास्ट में जब साइंस का साधन कट हो जाएगा तो ऐसे ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी, आप सोचेंगे क्या ये भी चीजें हैं दुनिया में? ऐसी भी चीजें हैं, है ना? तो जितना हमने देखा उतना ही देखा, पर जितना हमने नहीं देखा उसका क्या है, वो भी जरूर देखेंगे।